जय श्री जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में, जहां हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े रहस्यों व उससे जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की। पुरी में हर साल निकाली जाने वाली रथ यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का एक प्रतीक भी है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर यह रथ यात्रा निकाली क्यों जाती है? ऐसा क्या कारण है जब भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ पर सवार होकर शहर में भ्रमण करने जाते हैं? तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पीछे की पूरी कहानी। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ निकलता है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी। तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के भी हाथ, पैर और पंजे नहीं होते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है राजा इंद्रद्युम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा था। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्ति नहीं बन जाती है तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा ने ये जानने के लिए कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं, वह प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तो उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए। इसके बाद राजा ने दरवाजा खोल दिया, जिससे नाराज होकर भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। इन मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें भी नीम के पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है।
भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है और रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का आकार बाकी 2 रथों के आकार से बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नृसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम या बलभद्र भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते यह सब का नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। बलराम के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। इस रथ में लाल और हरे रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है, जिसे दर्प दलन या पद्म रथ कहते हैं। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यह रथ यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह सौभाग्यशाली होते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। तीनों रथों को मोटी रस्सियों से खींचकर 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। आषाढ़ माह की दशमी को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह कहानी थी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी विशेष धार्मिक स्थल की जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिख रहे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें। हिंदू धर्म से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।